एक अच्छी खबर भारत के लिए निकल के आ रही है। अच्छी खबर यह है कि भारत ने हाल ही में वर्ष 2020 में कसम खाई थी। कसम क्या खाई थी कि यार बहुत हुआ रक्षा का सामान आयात करना। हालात ये है कि दुनिया में जब भी कोई पूछता है कि दुनिया का कितना हथियार इंडिया ने इंपोर्ट किया है, तो दुनिया में देश भले ही 195 होंगे, लेकिन दुनिया का 10% हथियार केवल इंडिया इंपोर्ट करता है। भाई ये जमता नहीं है। मतलब इतने देशों में से सिपरी रिपोर्ट निकालता है और कहता है कि दुनिया में नंबर 1 पर सऊदी अरब हथियार मंगाता है, वेपन्स मंगाता है, और नंबर 2 पर इंडिया मंगाता है। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि देश में बहुत सारा पैसा, जैसे आज श्रीलंका का आपने हालात देखा कि उन्हें अपना डॉलर देना पड़ रहा है। भारत को भी तो डॉलर देना पड़ता है भाई, जब विदेशों से कोई हथियार खरीदना होता है। बात है ये नहीं हो पाएगा। अब इसका कुछ तरीका बदलना होगा। बदलना यह होगा कि डॉलर देना क्यों, अपने देश में सामान बनवाने के लिए कंपनी को बुलाइए और कहिए तुम डॉलर दो, हम तुम्हें जगह देते हैं, तुम अपना सामान यहां बनाओ, बना के बेचो, हम अपना पैसा तुम्हें दें और तुम अपने देश में बना के हमें सामान दो। देखो एक चीज तो समझ लो कि तुमको ग्राहक बढ़िया मिल गया है, ग्राहक है इंडिया, और जब ग्राहक इंडिया है तो ऐसी स्थिति में शर्तें हमारी लगेंगी। हमारी शर्तें ये हैं कि हमारे यहां पर सामान बनाओ। और इंडिया ने 2020 में डिफेंस को लेकर के एक नीतिगत निर्णय लिया, और निर्णय यह था कि 2025 तक हमें $25 बिलियन के वेपन बनाने हैं। कितने डॉलर के? $25 बिलियन के। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी आपने थोड़ी देर पहले श्रीलंका के बारे में जानकारी सुनी है, तो शायद आपको यह समझ में आ जाए कि श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज कुल $26 बिलियन का है अभी तक पूरे श्रीलंका के पास। आप सोचिए $25 बिलियन तो 2025 तक हम लोगों को अपने यहां हथियार ही बना लेने हैं। इंपोर्ट वगैरह की सब बातें हटा दीजिए, इससे अंदाजा लगाइए कि आप कहां खड़े हैं। कई बार हम में से कई मित्र विचलित हो जाते हैं, श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया, मालदीव ने ऐसा क्यों किया। अरे यार, ये हमारे किसी एक राज्य के छोटे टुकड़े के बराबर भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत बड़े हैं, आप ऐसे समझिए। श्रीलंका के कुल फॉरेक्स में जितना पैसा पड़ा है, दैट इज 1.5 बिलियन, उससे ज्यादा की तो हमने कस्में खा ली। हमने कहा कि 2025 तक इंडिया $5 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट करेगा, और इन्हीं एक्सपोर्ट करने में हमारी शुरुआत करने जा रहा है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को मिल चुका है पहला ग्राहक। ग्राहक बना है फिलीपींस, और वो खरीद रहा है हमसे वो वाला ब्रह्मोस जो कि जमीन से चलाया जाए और जहाज को उड़ा दे, यानी कि नेवी के जहाज को उड़ा दे। बोले क्या बात है सर, मतलब ब्रह्मोस पे सीधे निशाने, कहीं पे न जाए कहीं पे निशाने, क्या हो क्या रहा है ये। हमने कहा यार फिलीपींस परेशान हो गया है अपने पड़ोसी से। बोले कौन पड़ोसी मिल गया उसको? हमने पड़ोसी है चाइना, जो कहता है कि मेरे पास 9 डैश लाइन है, और 9 लाइन है तो साउथ चाइना सी मेरा है, पारासल, स्पार्ट्सले, स्कारबोरो आइलैंड मेरे हैं, और चाइना उस पानी को लेके बैठा है। मैप में समझाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार फिलीपींस के नाविकों को बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। चाइना के सैनिक आकर के फिलीपींस वालों की नाव डुबा देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। फिलीपींस ने कहा कि इस बार बजट में बकायदा पैसा निकालो अलग से, और भाई साहब इस बार फिलीपींस ने अपने बजट में पैसा निकाला है $55.5 मिलियन, और कहा कि उसके परम शत्रु को पुकारा जाए, और वो है इंडिया, और कहा जाए कि भैया तुम्हारी वाली ब्रह्मोस हमें दे दो यार, बस अब पैसा भी ले लो। $55 मिलियन में भारत अपना श्री गणेश करने जा रहा है फिलीपींस के साथ, और उसे देने जा रहा है ब्रह्मोस। क्या है सर ये ब्रह्मोस? सुनने में तो ब्रह्मास्त्र जैसी फीलिंग आ रही है, समझिए कि कुछ वैसा ही है। बोले क्यों? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है ये। साथियों, अगर हम स्पीड की बात करें तो 3 मैक से ऊपर चलने वाली, सुपरसोनिक स्पीड पर चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसकी सीमा जो हम भारत वाले दे रहे हैं फिलीपींस को, दैट इज 290 किलोमीटर। इतने में तो फिलीपींस नाप देगा पूरे साउथ चाइना सी को। बोले बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब हम हथियार खरीद रहे हैं। वो वाली बात आती है ना कि भाई अगर हम बहुत दुखी हो गए हैं तो तमंचा खरीद लाएंगे, खुद तो मरेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ऐसी स्थिति में फिलीपींस एकदम करो या मरो की स्थिति पर आ गया है, और कह रहा है इंडिया वालों अपना ब्रह्मोस हमें दे दो, इसके पंख उखाड़ने हमें। ठीक है, इंडिया भी खुश है, कारण क्योंकि भारत ने तो पहले ही टारगेट ले रखा है कि $5 बिलियन के हथियार बेचने हैं। और दुनिया की जब सबसे शानदार मिसाइल आपके पास हो, क्रूज मिसाइल जिसका नाम ब्रह्मोस है, तो निश्चित ही
आपके तो 4 चांद होने ही हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने और भी खरीदार पूछे कि बोले बताओ भाई कौन कौन दुखी है चीन से, सब ले लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तो चीन के नीचे बिल्कुल एकदम जगह बनाकर बैठा हुआ है कौन, वियतनाम। आप जरा इसे देखिए, ये सारे के सारे परेशान हैं इससे। कौन कौन परेशान है, इधर देखिए, यहां बैठा हुआ फिलीपींस जो कि परेशान हो रखा है चीन से। क्या कहता है कि साहब चीन वाले अपने साउथ का जो पूरा पानी है उसे अपना बताते हैं। यही कारण है कि फिलीपींस के सामने जो पारासल, स्कारबोरो, स्पार्टले जो आइलैंड है उन्हें भी अपना बता देते हैं। और 9 डैश लाइन कहकर कहते हैं कि कभी हमारे चच्चा या गेहूं का गाय चराने गए थे, भेड़ चराने गए थे, मतलब ये कहते हैं कि हमारे बाबा लोग कभी यहां गए थे, हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलीपींस वाले इसका बदला लेने की तैयारी में है। अब भारत ने इनसे पूछा, वियतनाम वालों से, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें हैं क्या। बोले सर हमारे साथ भी यही है, क्योंकि इसकी ये जो 9 डैश लाइन है ये कहीं ना कहीं हमारे आगे से भी जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डैश, इसने 9 लाइनें खींची हुई हैं, जिसका अर्थ है कि चाइना यहां तक विस्तृत होना चाहिए। जैसे इंडिया का इंडियन ओशन है ना, ऐसे ही यह यूएन क्लॉज की बात नहीं मानता, यानी कि यूएन कन्वेंशन लॉ ऑन सीज ये नहीं मानता। ये कहता है कि मेरे हिसाब से चीन का जो समुद्र है ये दक्षिण में इंडोनेशिया तक जाता है। भारत ने इन सबको पुकारा कि बोले सुनो बेटा, तुमको ये परेशान करने जब आएगा तो क्या परेशानी करता है ये। बोले साहब हमारी नाव नहीं चलने देता, मछली नहीं पकड़ने देता। भारत ने कहा आओ इधर। वियतनाम वालों से पूछा तुम्हारी परेशानी क्या है, वो साहब परेशानी हमारी भी यही है साहब कि ये आता है और हमारे पानी में कब्जा करके बैठा है। फिलीपींस वालों से पूछा तुम्हारी परेशानी, बोले साहब हमारी भी यही है। इंडोनेशिया वालों से पूछा तुम्हारी परेशानी, साहब हमारी भी यही है। बोले लोड मत लो, तुम तीनों मेरे ग्राहक हो, तुम ब्रह्मोस लो। और ब्रह्मोस का हमने ऐसा वर्जन बना रखा है जो एंटी शिप पे तो एकदम सटीक बैठता है। मतलब कोई भी जहाज तुम्हें आ रहे तुम्हारे क्षेत्र में आता दिखे सीधा दाग देना, बाकी दाग द फायर है, बाद में फिर देखेंगे कि हुआ क्या था। मतलब ये है। अच्छा वियतनाम वगैरह वाले जो देश है ना साथियों, ये बड़े जुझारू किस्म के हैं, इनको हल्के में मत लेना। आप कहेंगे अजी जाओ सर चलाएगा थोड़ी कोई, हल्के में मत लेना। ये वियतनाम वही देश है जिसने अमेरिका को समटा करके वापस भेज दिया था। वियतनाम में ही अमेरिका हारा है आज तक, भले ही इनने ना हराया, इनकी गरीबी ने हरा दिया। अमेरिका समेट ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। जैसे अब अफगानिस्तान में अमेरिका हार के गया है ना, आप भले ही कह दीजिए कि अमेरिका खुद चला गया हो, लेकिन वो युद्ध समाप्त नहीं कर पाया, मजबूरी में जाना पड़ा। ऐसे ही वियतनाम के साथ भी हुआ था। तो ये खत्म होने वाले जुझारू लोग हैं, इनने कहा कि साहब हमको भी दे दो। तो भारत ने इसको अपना उम्मीदवार पकड़ लिया, इंडोनेशिया को उम्मीदवार पकड़ लिया, फिलीपींस को पकड़ लिया। बोले ब्रह्मोस लोग कहां रह रहे हो तुम लोग, बोले ठीक है। ऐसे ही इनको पकड़ लिया थाईलैंड वगैरह वालों को कि भाई तुम्हारे साथ भी तो सब कुछ यही होगा। बोले हाँ सर हमारे साथ भी यही है, चिल रहो, सब ब्रह्मोस ले लो, ब्रह्मोस बिकाऊ है। और हमने तो बकायदा प्रोडक्शन यूनिट भी लगा दिया इसकी। कहां लगाई है जरा बताइए, पेपर में पूछा जा सकता है। अभी 4-5 दिन पहले लगाई है हमने। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा दी गई है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन भी किया गया कि अब तो भैया प्रोडक्शन होगा उसका, क्योंकि एक्सपोर्ट होनी है। इधर सऊदी अरब के पास भी हम गए, हमने कहा उसे सुनो भैया, सुना है कि आप सबसे ज्यादा हथियार परचेज करते हैं यार। वो सिपरी वाले कह रहे थे, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस रिसर्च वाले कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब परचेज करता है। यार तुम्हारे पास भला सब तरह के हथियार है, दुनिया का सबसे तेज हथियार नहीं रखोगे क्या। बोले हाँ हाँ सर चाहिए ना। तो बोले चाहिए तो लो ना यार, कौन मना कर रहा है। इंडिया ने एक ऑर्डर वहां भी लगा दिया कि सुनो एक ऑर्डर हमारे ब्रह्मोस का भी लगा दो, लोड मतलब बढ़िया से बनाए हुए हैं। और सुनो गारंटी के रूप में हमारे पास रशिया का सर्टिफिकेट है कि हम बढ़िया बना रहे हैं। कारण बोले रशिया वालों ने ही तो हमें टेक्नोलॉजी दी थी, अब तो हम प्रोडक्शन हाउस बन गए हैं। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, रशिया को आपत्ति नहीं होगी क्या। तो हम आपसे पूछेंगे तो क्या कोविशील्ड के केस में किसी को आपत्ति हुई थी क्या। बोले क्यों। हमने कहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऐसे ही तो यूके की कंपनी का माल अपने यहां बना के भेजा था। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का ही तो था सीरम इंस्टीट्यूट के पास में ऑर्डर लेने की क्षमता। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंजीनियर बढ़िया है, माल बढ़िया बना के बेचेंगे, लोड क्या है। बोले अच्छा, इसका मतलब ये बात नहीं है कि रशिया हमसे कुछ कहेगा, कुछ नहीं कह सकता, अब तो बना के दे दिया। और तो और भारत ने MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन पर हस्ताक्षर करके 2016 में लंबी दूरी का मिसाइल बनाने का भी सर्टिफिकेट ले लिया है। अब आप पूछेंगे गुरुजी बात करते करते आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज कर जाते हो, हमें लगता है कि ये न्यूज का हिस्सा होंगी। भैया जो हम बात आपको बोलते हुए निकल जाते हैं, आपके पेन चलते रहने चाहिए। आप उन बुलेट पॉइंट्स पे लिख लिया करिए, कहानी बना के भले ही सुना रहे हो लेकिन आप अपने लिए आंसर बना लें। हमने सिपरी बोला, हमने MTCR बोला, हमने UN क्लॉज बोला, हमने पारासल, स्पार्टले, स्कारबोरो बोला,
9 डैश लाइन बोला। सऊदी अरब की रिपोर्ट के अंदर हमने इंडिया के रिपोर्ट भी दी। मैंने आपको बताया कि भारत के द्वारा 10% के आसपास 9.5% कुल हथियार दुनिया के परचेज किए गए। ये पॉइंट लिख लिया करिए, ये बेहतरीन आंसर के पार्ट हैं, हम कहानी के रूप में सुना भले ही रहे हों, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी तथ्यात्मक जानकारी ले लीजिए। भारत ने 2015 तक जब हथियार परचेज किए थे, उसके बाद 15 से लेकर 20 के बीच में जो हथियार परचेज किए हैं, ये लास्ट टाइम के मुकाबले 1/3 ही हैं। भारत ने हथियार परचेज करने में रिसेंटली जबरदस्त गिरावट दर्ज की है। लगभग 25% का नुकसान तो अकेले रशिया को पहुंचा लिया हमने, भैया हथियार नहीं चाहिए। 46% नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है, हथियार परचेज ही नहीं कर रहे हैं। बोले हो गया बस, हमने पहले ऑर्डर लगा दिए, वही बहुत है, अब हम खुद बना के खाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, तो हमने सऊदी अरब के पास भी लगा दिया ऑर्डर की सुनो पैसा वैसा तुम्हारे पास बहुत है यार, ब्रह्मोस वगैरह खरीदो, क्योंकि हमारा टारगेट है कि $5 बिलियन के हथियार हमें बेचने हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया वाले अपना ऑर्डर लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को खरीदार के रूप में मिल रहा है यूएई, सऊदी अरेबिया। उधर पहुंच गए हम नीचे की तरफ, किसके पास में? अर्जेंटीना वालों के पास में। अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन सब के पास में। अर्जेंटीना वालों से कहे कि यार सुनो बेटा, तुम बहुत खुश हो रहे थे, तुम्हारे पास लिथियम का ट्रायंगल मिल गया है, कहते हो कि अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, हमारे पास में लिथियम के भंडार हैं, तो एक हाथ दे एक हाथ ले, हम तेरा लिथियम परचेज कर लेंगे, तू हमारा ब्रह्मोस परचेज कर ले। भाई साहब व्यापार तो ऐसे ही होता है। तो हमने अर्जेंटीना को भी ग्राहक के रूप में पकड़ लिया। हमने लिस्ट बना रखी किसको क्या माल चिपकाना है। ब्राजील और साउथ अफ्रीका से कहा कि सुनो बेटा, तुमको ब्रिक्स में जगह दी थी हमने, और साउथ अफ्रीका वालों तुम्हारे बिना तो हम ब्रिक रह जाते, तुम्हें ऐस, तुम्हारा ही तो ऐस हमने काम में लिया था। तो सुनो बेटा, साउथ अफ्रीका वालों पैसा भी है तुम्हारे पास, अफ्रीका में एक आध ही देश तो है जो हमारा माल खरीद पाएगा, ब्रह्मोस ले लो, सुखी रहोगे। साउथ अफ्रीका पूछ रहा है हमें संकट किससे है जो हम ब्रह्मोस लें? बोले नहीं साहब, मित्रता रखनी है कि नहीं तो ऐस हटा देंगे तुम्हारा और केवल हम ब्रिक रह जाएंगे, समझे। इधर ब्राजील से पूछे कि बेटा तुम भी बता लो, नहीं तो हम केवल रिस्क रह जाएंगे। तो भाई साहब ब्राजील भी तैयार हो रहा है। तो हमारे पास में पूरी लिस्ट है भाई साहब, किस चीज की? ग्राहकों की। इन ग्राहक में पहला नाम बनने जा रहा है फिलीपींस, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, यूएई तो भाई हमारा वैसे ही व्यापारिक इतना बड़ा भागीदार है। 33% तो कुल आबादी वहां पर यूएई के अंदर भारतीय लोगों की है। ऐसी स्थिति में तो सब कुछ अपना ही है, हथियार भी ले ही लेंगे तो बुराई क्या है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ जाए कि ब्रह्मोस हमारा नाम रोशन करने जा रही है, ठीक है। इसके अलावा डीआरडीओ लगा हुआ है गजब तरीके से और भी चीजें बनाने में। इंडिया ना केवल ब्रह्मोस का वर्तमान वर्जन जो 290 किलोमीटर रेंज का 200 से 300 किलोग्राम सामान ले जाने वाला जो सामान आइटम है वो बेच रहा है, बल्कि भारत ने तो ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन भी बनाना शुरू कर दिया है, जिसे ब्रह्मोस एनजी नाम दिया गया है। ब्रह्मोस एनजी के अंदर तो ना केवल हमने रेंज बढ़ा करके 490 किलोमीटर कर दी है, बल्कि हमने जो गति की सीमा है वो 3 मैक से बढ़ाकर 5 मैक तक कर दी है। यानी कि अब तो सही मायने में हम क्रांति मचाने वाले हैं। तो ब्रह्मोस का ये वाला वर्जन तो हम बेच ही लेंगे, और ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस एनजी वाला वर्जन आ रहा है वो तो एकदम धुआंधार क्रांतिकारी होगा। याद रखिएगा, भारत ने और रूस ने 1998 में मिलकर कसमें खाई थी कि हम दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल बनाएंगे। जो नादान बालक ये नहीं जानते कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, उन्हें हम बता दें। जो मिसाइल यूं उड़ करके जाए वो तो बैलिस्टिक है, जो मिसाइल सीधी जाके अटैक करे वो क्रूज है। यही कारण है कि जो सीधी मिसाइल जाती हैं, उन जाने वाली मिसाइल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण जब मिसाइल को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशन खींचता है, तो क्रूज मिसाइल ज्यादा लंबी दूर तक नहीं जा पाती हैं। यही कारण है कि क्रूज मिसाइल की जो सीमा है ये लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास ही होती है। ब्रह्मोस की सीमा 300 किलोमीटर से कम, दैट इज 290 किलोमीटर ही थी। दुनिया के अंदर रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से थी कि वो 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की मार करने वाली क्रूज मिसाइल बना सके। याद रखिएगा, फिजिक्स का सिद्धांत है, अगर चीजें बहुत तेज गति से जाएंगी तो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जमीन पर नहीं मिलेंगी। ये टेक्नोलॉजी रशिया के पास पहले से थी कि अगर लंबी दूर तक मिसाइल भेजनी हो तो उसकी टेक्नोलॉजी भेजने के नाम पर, हमें देने के नाम पर रशिया ने कहा कि देखिए मेरे ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मैं आपको मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे नहीं सकता। ऐसी स्थिति में 2016 में हमने उसको अपनी बोतल में उतारा और एमटीसीआर पर हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि सुनो बेटा, एमटीसीआर पर यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के संबंधित सदस्य हम भी बन गए। अब हमें 300 किलोमीटर से दूर मार करने की क्षमता दे दो ताकि हम भी बढ़िया दूर तक मिसाइल बना दे। तो रशिया ने कहा सीधा सा सिद्धांत है सर, अभी तक जो आपके पास ब्रह्मोस है वो 300 किलोमीटर मार करती है, तो 300 किलोमीटर मार करती है क्योंकि उसमें 3 मैक की ही स्पीड लगी है। अब एक काम करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। और हमने एमटीसीआर पर सदस्य, एमटीसीआर 2016 में मेंबर बनके
ब्रह्मोस की स्पीड कर दी 5 मैक और 5 मैक करते ही हमें कैपेसिटी मिल गई 500 किलोमीटर की। वर्तमान में हम इसका परीक्षण करने की स्थिति में भी पहुंच गए हैं। 2025 तक हम इसका एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे, ऐसा भारत तैयारी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस का एनजी वर्जन तो हमारे लिए एकदम भोकाल हो जाएगा। मतलब यह समझिए कि जो हमारा सपना है $5 बिलियन का, वो तो एकदम क्रांतिकारी है। कहने का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को शेयर कर दो, लग रहा है आज हम कीर्तिमान बना ही देंगे। 11,000 होने वाले हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जितने भी साथी लाइव हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जानकारी के रूप में ये जान लो कि अनअकैडमी पर सेल चल रही है 22% की, ठीक है ना। आज तक ही वैलिड है। कोर्सेज परचेज करने हो तो कर लेना। रेफरल कोड है अंकित 10। फ्री में अगर इंडियन पॉलिटी की क्लास देखना चाहते हो तो शाम 7 बजे आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अंकित 10 लगा के चले आना। फ्री में इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। तो जनाब ये रहे, राजनाथ सिंह जी ने वियतनाम की यात्रा करी है और ब्रह्मोस का प्लान इनको भी चिपका दिया है। तो उम्मीद है कि आप अपने देश की काबिलियत सुनकर के एकदम गदगदा गए होंगे। घर में लड्डू वड्डू बांट के खुश हो जाइए। मजा आ गया होगा सुनकर के क्या चल रहा है। तो फिलीपींस ने बकायदा अपना बजट अलोकेट कर दिया है $55.5 मिलियन की। इतना पैसे से वो सामान परचेज करेगा। और इंडिया की कस्में वादे हम आपको बता दें, इंडिया ने कस्में खा रखी हैं कि $25 बिलियन का तो सामान खुद बनाएंगे, $5 बिलियन का सामान 2025 तक बेचेंगे। $25 बिलियन होता है 35,000 करोड़ रुपया। इतना तो हम टर्नओवर लेकर के आने वाले हैं। तो लोड मत लीजिए, हम लोग बढ़िया से सारा काम करने वाले हैं। और हम लोग जो है टेस्ट फायर कर चुके हैं ब्रह्मोस एनजी का। याद रखिएगा, राजनाथ जी के द्वारा हाल ही के अंदर लखनऊ में ब्रह्मोस का ही मॉडल टेस्ट किया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई होगी। सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना करें और बढ़ते रहें, ठीक है। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए, शायद हम लोग 11,000 टच हो जाए। साथियों, ये सिपरी की वो रिपोर्ट है। जो भी जानकारी मैंने आपको बोली वो सारी जानकारी लिखित में है। मैंने अभी हाल आपको बोला कि इंडिया का परचेज घटा है, वो सारी रिपोर्ट यहां पर है। सारा कंटेंट आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे मेरे नाम अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम पर ढूंढ लीजिएगा। वहां पर सारी जानकारी पीडीएफ के रूप में आपको क्लास पूरी होने पर मिल जाएगी। ये सारी जानकारियां जो मैंने आज आपको बोलते हुए समझाई वो सब लिखित में है। मैं जो बोलते हुए चला गया वो ऑलरेडी पीडीएफ में मैंने डाल रखी है, वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खास बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ करके कोर्सेज पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी जो एसएससी कैटेगरी में चल रही थी, उन्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी क्लासेस इस शनिवार और रविवार को होने जा रही हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके इस फाउंडेशन बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट कर लें। इंडियन पॉलिटी का बैच है, एसएससी कैटेगरी के अंदर है और ये तमाम उन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, चाहे फिर वो एसएससी के हों, डिफेंस के हों, स्टेट पीसीएस के हों। यहाँ पर पॉलिटी का पार्ट 2 नया सेशन आज ही आपको अपने कोर्स में दिखाई देने लग जाएगा। यदि कोई भी इसे ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर ज्वाइन कर ले। ये वीकेंड बैचेस हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वर्किंग होंगे, तो वीकेंड में इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीकेंड बैचेस के अंदर आपका स्वागत रहेगा और मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप ये बैचेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। आज सुबह हमारी स्पेशल क्लास 10:15 बजे है। आप उस क्लास में पहुंच करके इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कल रात को शाम 7 बजे किए थे, हम आज सुबह 10:15 बजे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नए क्वेश्चंस होंगे। इंडियन पॉलिटी की यह सीरीज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। एप्लीकेशन पर है। यदि आप नए विद्यार्थी के रूप में एनरोल करते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके इसका उपयोग करना होती है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है तो हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, लोन फैसिलिटीज और सारी चीजें उपलब्ध हैं। 46 हज़ार रुपए में आपको ये कोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।